दोस्तों, अमेरिका के लिए फिलहाल कुछ भी सही नहीं चल रहा है। बाइडेन प्रशासन जाते जाते भारत के आसपास के क्षेत्र को जिस तरह से डिस्टेबल करने की कोशिश कर रही थी, भारत सरकार के कुछ कदमों ने उसे पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। और इस बार भारत ने अमेरिकी प्रयासों को ऐसे रौंदा है कि आने वाले काफी समय तक भारत को कम से कम अपने पूर्व दिशा से यानी कि बंगाल की खाड़ी से ज्यादा कोई बड़ी चुनौती नहीं आने वाली है। तो चलिए भारत की इस सारी चालों को विस्तार से समझते हैं और यह भी पता करते हैं कि अमेरिकी प्लान को ध्वस्त करने से बांग्लादेश अब किस तरह अराजकता का नया रूप देख रहा है। तो दोस्तों, बाइडेन प्रशासन ने जिस प्लानिंग के तहत बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार को सत्ता से हटवाया था, वो प्लान तो फेल होने ही वाला है। साथ ही साथ इस पूरे खेल का मोहरा बनने वाला बांग्लादेश भी अराजकता और फाइनेंशियल क्राइसिस के ऐसे दलदल में फंसने वाला है जिसके बाद बांग्लादेश का विभाजन भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दरअसल म्यांमार की अराकान आर्मी लगातार बांग्लादेश में अपना दबदबा बढ़ाती जा रही है। पिछले 4 दिनों में अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के कई हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया है या कई क्षेत्रों में खुली आवाजाही है, जिनको रोकने के लिए ना तो बांग्लादेश की लोकल एजेंसीज आगे आ रही हैं और ना ही बांग्लादेश की आर्मी इतनी हिम्मत जुटा पा रही है कि अराकान आर्मी को रोक पाए। अराकान आर्मी पहले ही कई बार चिटगांव में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। उसके अलावा टेकनाफ में भी कई हिस्से अराकान आर्मी के पास हैं। एक और बांग्लादेशी हिस्सा कॉक्स बाजार में अराकान आर्मी जब चाहे अंदर आती है और जब चाहती है चली जाती है। अराकान आर्मी ने इतना सब हासिल करने के लिए बांग्लादेश की सेना को भी बार बार पटखनी दी है। कई ऐसे मौके आए जब बांग्लादेश आर्मी लड़ाई छोड़ छोड़कर भाग गई, लेकिन इस सारे घटनाक्रम की सबसे बड़ी झगड़े की जड़ सेंट मार्टिन आइलैंड पर अब अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है और इसके बाद पश्चिमी देशों की हिंद महासागर में इस आइलैंड पर कब्जा करने की दशकों पुरानी प्लानिंग फेल हो गई है। खबर आ रही है कि लगभग 2000 अराकान आर्मी के लोगों ने इस सेंट मार्टिन आइलैंड को अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन इस सारे खेल में केवल अमेरिका को ही मुंह की नहीं खानी पड़ी है, बल्कि इसमें उससे भी ज्यादा किरकिरी हुई है पाकिस्तान की। आप कहोगे वो कैसे? तो मैं आपको सारी बात बताता हूं। दरअसल ये तो आपने पिछले 3 महीनों में कई बार सुना होगा कि बांग्लादेश के मंत्री और नागरिक, यहां तक कि रिटायर्ड फौजी भी बार बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर ये बयान देते थे कि अगर भारत ने बांग्लादेश को परेशान करने की कोशिश की तो बांग्लादेश अपने मित्र देश पाकिस्तान से लेकर 8-10 परमाणु मिसाइलों से भारत पर हमला कर देगा, या अगर बिहार, झारखंड और उड़ीसा का हिस्सा नहीं दिया तो 4 दिन में दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। ये बयान आखिर बांग्लादेशी लोग किसके भरोसे दे रहे थे? यकीनन पाकिस्तानी सेना के भरोसे, क्योंकि 25-30 सालों से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को पाकिस्तानी सेना यही चूरन खिला रही थी कि तुम भारत के खिलाफ लड़ाई छेड़ो, पाकिस्तान तुम्हारी पीछे से पूरी खुलकर मदद करेगा। इसी भरोसे रहकर बांग्लादेशी सेना पाकिस्तान की सेना से ट्रेनिंग ले रही थी। 50 साल पहले जिस पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के कारण भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी, उसी पाकिस्तानी सेना से बांग्लादेश के सैनिक ट्रेनिंग ले रहे थे। इसके साथ साथ म्यांमार के रोहिंग्या विद्रोही, जिन्होंने अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी नाम से अपनी सेना बनाई थी, वो भी पाकिस्तानी आर्मी से ट्रेनिंग ले रही थी। लेकिन अराकान आर्मी ने इस आरसा के कई लोगों को बंधक बना लिया है और बांग्लादेशी सैनिकों को भी सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसके बाद दक्षिणी बांग्लादेश का लगभग पूरा हिस्सा या तो अराकान आर्मी के कब्जे में है या फिर उनकी खुली आवाजाही अब वहां पर है। तो कुल मिलाकर अराकान आर्मी ने केवल आरसा या बांग्लादेश आर्मी को धूल नहीं चटाई, बल्कि पाकिस्तानी सेना की भी सारी रणनीति को मिट्टी में मिला दिया है और उसके साथ साथ अमेरिकी प्लानिंग का भी बिल्कुल तिया पांचा कर दिया है।